कुंडलपुर की नारियां तो गालियां भी दे रही थी कन्हैया से। मुकुट धर सावरे रे लाला दोईबापन के, समझ गए? एक बाप मथुरा से रे लाला दूजो गोकुल गाँव। हाँ ये गालियां यहीं से, ये पास में ही तो यहीं की नारियां तो गालियां दे रही थी। बिहार में गाड़ी होवे कि नहीं होवे कि नहीं होवे? ए मैया घर में जब ब्याह होए दूल्हा घर में आवे तो भाई गाड़ी पड़े कि नहीं पड़े? पड़े ना। गोरे वसुदेव देव की रे लाला तुम कारे कहां से आए? वसुदेव बाबा गोरे, मैया देवी की गोरी। फिर हे कन्हैया तुम ये काला रंग लेके कहां से आ गए? साची साची बता दो। तो इस प्रकार की गालियां देते हैं, हास प्रयास करते हैं, विनोद करते हैं, हंसी ठिठोलियां होती हैं। गोरे वसुदेव देव की रे लाला गोरे हैं बलराम। और अपनों तो पता बता जाओ कि तुम कहां से आए, जब सब गोरे गोरे तो एक कालो कहां से? कन्हैया मुस्कुराते हैं। कुछ समय व्यतीत हुआ, द्वारिकापुरी में रह रहे हैं। प्रद्युम्न का जन्म हुआ। कृष्ण के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम है प्रद्युम्न। लेकिन महाराज एक दैत्य हुआ जिसका नाम है समरासुर, जिसका काल कृष्ण के पुत्र के हाथ में था। जब समरासुर को ज्ञात हुआ कि मेरे काल का जन्म हो चुका है तो प्रसूति का घर से उस बालक को चुरा लाया मारने के लिए। लेकिन महाराज काल बड़ा ईमान है, बिन आई नहीं ले, और जो कहूं आ जाए गैल में तो घर को जानना दे। अपने काल को मारने के लिए समरासुर उस प्रद्युम्न को उठा करके आकाश में उड़ा चला। मारने के लिए सोचा, बोले समुद्र में फेंक देता हूं, मछलियां निगल लेंगी, मछलियां काट लेंगी और ये मेरे बिना मारे ही मर जाएगा। को साबूत निगल दिया। आश्चर्य की बात तो तब हुई कि वही बालक, वही मछली उस समरासुर के घर में भोजन बनाने के लिए पहुंच गई। जब उसको काटा गया तो उसमें छोटा सा नन्हा सा बालक, मछुआरे ने मारने के लिए जैसे उस बालक को गोद में लिया तो समरासुर के यहाँ पर एक विद्यावती नाम की स्त्री है जो भोजन बनाती है। उसने हाथ जोड़ दिए, महाराज इस बालक को मार के आपको क्या मिलेगा? इस बालक को मुझे दे दो, मैं इसकी पुत्र बना करके देख रेख करती रहूंगी, मेरे भी जीने का सहारा बन जाएगा। मछुआरे को भावनाएं अच्छी लगी, दे दिया। अब वो विद्यावती उस बालक को पुत्र बना करके उसकी देख रेख करने लगी। समय निकलता गया। नारद जी ने विचार किया कि अगर इसी प्रकार से ये पुत्र बनाकर इसकी देख रेख करेंगी तो ये समरासुर का अंत कब होगा? इसका काल इसके पास है, लेकिन फिर ये मरेगा कैसे? तो विद्यावती के कान में आकर के कहा कि सुनो देवी, जिस बालक को तुम अपना पुत्र कह रही हो ना, ये बालक आपका पुत्र नहीं है, ये आपका पति है।
राजा परीक्षित जी खड़े हो गए, महाराज वो नन्हा सा बालक विद्यावती इतनी बड़ी, तो ये पति पत्नी कैसे, विवाह कब हो गया इनका? सुखदेव जी मुस्कुराए, बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया। जब शिवती सय नयन उघारा, जब माता सती अग्नि में प्रवेश कर लिया, योगा अग्नि में प्रवेश कर लिया, तो बाबा को वैराग्य धारण हो गया और समाधि में बैठ गए। अब समाधि में बैठ गए, इधर में देवता बड़े दुखित थे, चिंतित थे, क्योंकि एक असुर हुआ तारकासुर, तो उसका अंत भोले बाबा के पुत्र ही कर सकते थे, लेकिन अब पुत्र होगा कैसे? समाधि खुली नहीं है, विवाह हुआ नहीं है। तो देवताओं ने कई प्रकार से प्रयास किया, उसमें एक